कर दी बेटा, मेरा अपमान नहीं किया है, तूने जो माला थी वो फूलों का अपमान कर लिया है। और जो फूल होते हैं बिटिया, दुर्वासा ऋषि कहते हैं फूलों में लक्ष्मी बसत है। क्या कहा दुर्वासा ऋषि ने? फूलों में लक्ष्मी बसत है। इसीलिए मेरी बहनों, आप अपने मकान में, आंगन में, खेत में, खलियान में, द्वार पे फूल सजाते हैं, लगाते हैं फूलों को। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि कहता है भागवत में फूलों में लक्ष्मी बसत है। जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है उसको अपने सारे मकान को फूलों से आच्छादित कर देना चाहिए, जगह जगह फूल लगा देने चाहिए। अष्ट लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। दुर्वासा मुनि श्राप देता है, इंद्र तूने मेरा नहीं महालक्ष्मी का अपमान कर दिया। जा, आज से तेरी लक्ष्मी सूख जाएगी, लक्ष्मीहीन भवे। शराप दे दिया राजा इंद्र को। राजा इंद्र घर गया, क्या देखता है कि एक दो दिन में राजा इंद्र की गौओं का दूध सूख गया। अब पी, दूध दही खा, कहां से खाएगा? दूध तो सूख गया। राजा इंद्र के बागवान में जो फल लगे थे उनमें कीड़े पड़ गए। अब खा संतरा, कीड़े पड़ गए इनमें। अन्न की बाली में भूसा आ गया, दूध आना था अन्न की बाली में, भूसा पटक गया। इंद्र कहता ये हो क्या रहा है? अन्न भी, धन भी, दूध की गंगा बहती थी वो भी सूख गई, और जगह जगह भूखा प्यासा भटकने लगा राजा इंद्र। देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी के पास में जब गया देवताओं को लेकर के, तो ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र क्या हुआ, तेरा मुंह सूखा हुआ है? महाराज लक्ष्मी रूठ गई है, श्राप लग गया संत महात्मा का। अच्छा। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे यहाँ तो कोई लक्ष्मी का तो कोई हिसाब है नहीं, मेरे यहाँ तो पोथियों का हिसाब है। लक्ष्मी तो मैं गिनता भी नहीं। मेरे यहाँ तो ज्ञान की अम्मा है। शारदा क्या है? ज्ञान के धारा का नाम शारदाए। ये तीसरी नदी है भागवत की, गंगा, जमुना और शारदा। तीनों नदियों का इस कथा में मिलन होएगा बिटिया, मिलन। क्या पता आज ही हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र मेरे यहाँ लक्ष्मी नहीं, मेरे यहाँ ज्ञान की गौतमी है। भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर को कहा, इंद्र ने, महाराज लक्ष्मी सूख गई, आपके शिष्य का श्राप लग गया। भगवान शंकर कहता है जो मेरा भगत होता है वो मेरी आत्मा होता है। अगर दुर्वासा ने श्राप दिया तो मैंने दिया, मैं मिटा नहीं सकता। कुछ और काम कर ले भाई, वो मेरी आत्मा की किरण है। भक्तों और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ऐसा करते हैं कि मेरे यहाँ तो ये जो खड़ी है ना गौरा, ये धन की देवी तो है नहीं। ये गौरा तो जानती हो गौरा कौन सी देवी है बिटिया, जिसके माथे पे चंद्रमा लगा रहता।
भगवान शंकर वर्णन करते हैं मेरे दरवाजे पे कौन सी शक्ति है, सुनो। भगवान शंकर कहते हैं मेरे दरवाजे में ठन ठन गोपाल वाली नहीं है भाई। कौन सी है मेरे दरवाजे पे? मेरे द्वार परे खड़ी है आनंद की माताए। मेरे द्वार परे खड़ी है निर्यता की माताए। मेरे द्वार पर खड़ी है गीत संगीत की देवी। मेरे द्वार पर खड़ी है आनंदी आनंद बांटने वाले। ये आनंद लुटाती है, इसीलिए गौरा का पूजन पुराने जमाने में ढोल से होता था। किससे होता है? ढोल से। अष्टमी को ढोल बजता था और गौरा नाचती थी, था थैया था थैया था थैया था थैया। और गौरा की जो बेटियां हैं वो भी लाल कपड़ा पहन के था थैया था थैया था थैया। गौरा का प्रिय है ये गंधर्व बाजा। इसको धन से कोई मतलब नहीं है, बस इसका बाजा बजना चाहिए, इसका छंद बजना चाहिए, इसका संगीत बजना चाहिए, ये मैदान में कूद जाएगी। भगवान शंकर ने कहा इंद्र, वो जो मेरा कुल देवता है ना, वो है धन का रसिया और उसके घर में लक्ष्मी है। अच्छा महाराज, उससे उपाय पूछेंगे। सारे देवता कहाँ चले गए? वैकुंठ की ओर। वैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान हैं। माँ भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है। अरे बिटिया, लक्ष्मी का पहला दर्शन सेवा से होता है। जिसके घर में सेवावान नारी होगी, समझना लक्ष्मी आ ही गई है, दूर नहीं है, आ गई है। सेवावान धर्म पत्नी लक्ष्मी का एक प्रतिबिंब है, रूप है, दर्पण है। वो दर्पण क्षीर सागर की लक्ष्मी को देखना हो तो सेवा भाव की जो बैठी हुई है अम्मा घर में, उसको देख लो क्या कर रही है। चरण दबावे अपने पति का, यानी सेवा धर्म महान। अहंकार महान नहीं है। अहंकार में अहंकार नहीं है महान, सेवा धर्म महान है। मेरी बहनों, ध्यान रख लेना, आज आपकी कथा में बाल गोपाल आएगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरे को सगुन हुआ है। जब मैं सवेरे उठा तो उसके थोड़ी देर में जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुला, दरवाजे पे एक छोटा बच्चा रो रहा था, माँ। अब मैंने पहचाना नहीं वो कौन बच्चा था, पर छोटा बच्चा था। वो दरवाजे पे अपनी माँ को ढूंढ रहा था कोई छोटा बच्चा। ऊपर गया, वो माँ माँ कर रहा था दरवाजे पे, यहीं बैठा होगा कहीं। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मैंने कहा आज हो गया काम। इसको कहते हैं शगुन शास्त्र। क्या नाम है इसका? शगुन शास्त्र। उसने सवेरे सवेरे अपना प्रतिनिधि भेज दिया दरवाजे पर। प्रतिनिधि असली मेरी बहनों, बच्चे में भगवान का अंश होता है। वो प्रभु का अवतार है इस धरती पर। इसलिए अब सुनो क्या हो रहा है। सारे गए क्षीर सागर की ओर। माता लक्ष्मी क्या कर रही है? सेवा धैर्य में परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य।
सेवा धर्म श्रेष्ठ है बिटिया। जिसकी सेवा करोगे ना उसको चाकर बना दोगी। चाकर, आदमी चाकर बनता है सेवा से। पति की सेवा करोगे तो वो गुलाम हो जाएगा, आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, गुलाम हो जाएगा, गुलाम। क्योंकि सेवा ने उसको बंधन में डाल दिया। अब क्या है, लक्ष्मी चरण दबारी, लक्ष्मी चरण दबारी है। इतने में देवताओं का जमा बाड़ा पहुंचा। इंद्र को देख करके भगवान विष्णु ने कहा, क्या बात है राजन, तुम्हारे मुख में मुख सूखा हुआ है। बस क्या बताऊं प्रभु, श्राप लग गया संत महात्मा का। साक्षात भगवान शंकर का अंश है दुर्वासा, मेरे को धनहीन कर दिया। अब क्या करूं? क्या करना चाहिए? भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सुनो। अरे देवताओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सरे भगवान उवाचे अरे यो पिहि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे। अगर तुम अपनी जिंदगी में लक्ष्मी पाना चाहते हो तो दैत्यों को साथ लेकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र में तुमको मथानी डालनी पड़ेगी, रई डालनी पड़ेगी। क्या कहते हैं भगवान विष्णु? श्री भगवान वाचे मंथानमय मंदरम कृत्वा मंथानमय मंदरम कृत्वा नेत्रं क्रेत्वा तु वासुकीं। वासुकी नाग की नेति बनानी है, मदरांचल पहाड़ से मंथन करना है। सुनकर के प्रसन्न हो गए देवता, घर गए और पहुंचे मही संगम तीरे। मही संगम तीर का मतलब होता है जहां समुद्र और धरती मिलती है आपस में, उसको कहते हैं भागवत में मही संगम तीरे। मंदरांचल पहाड़ को उखाड़ के लाए, एक तरफ दैत्य लग गए और एक तरफ देवता लग गए। मंथानमें मंदरम कृत्वा नेत्रम क्रेत्वा तु वासुकीं। डूबने लगा वो मदरांचल का पहाड़। नीचे से नारायण ने कच्छप अवतार बना करके उसको थाम दिया। मंदरांचल आगे मंथन होता रहा। इसमें मेरी माताओं जब ये मंथन कर रहे थे देवता, तो 14 रतन एक एक करके बाहर आ रहे हैं, दनादन दनादन। और आज भी जो भागवत श्रवण करने आते हैं, 14 नबी मिले तो 2-4 तो इनकी झोली में गिर ही जाते हैं। 14 की तो बहुत मुश्किल काम है। 14 रत्न कौन कौन से हैं, उंगली में गिनो। श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धेनो धनो से शशि कल्पतरो धनवंत्रे विषबाय।
सबसे पहले गौ माता कामधेनु प्रगटी। देवताओं ने कह दिया ये गौदान महात्माओं को कर देना चाहिए, संतों को कर देना चाहिए। धर्म का झंडा लगाने वालों का अधिकार पहले दान पे। जो भी धर्म का झंडा लगाते हैं सबसे पहले दान लेने का अधिकार उसी को है। तो गौ धर्म का जिन्होंने ध्वजा उठाई थी उनको दान हो गई। संत महात्मा ब्राह्मण उनको गौदान कर दिया बड़े प्रेम से। धेनु के बाद घोड़ा निकला, बड़ा उच्च सर्वानाम हायो। वो घोड़ा जमीन से हवा में बात उड़ रहा था। राजा बलि कहता हाँ ये तो मेरे को चाहिए, मैं इसमें बैठ के आसमान में उड़ूंगा। घोड़े के लिए लालायित हो गया राजा बलि। तीसरा निकला ततः ऐरावतो नाम, ततः ऐरावतो नाम वारुणेन्द्रो विनिर्गतः। ऐरावत नाम का हाथी प्रकट गया सफेद। इंद्र ने ऐरावत हाथी पे अपना आसन लगा दिया। आगे मंथन बढ़ रहा है, आगे मंथन बढ़ रहा है। भांति भांति के रत्न निकल रहे हैं। कभी चंद्रमा निकल रहा है जो भगवान शंकर के माथे पे चला गया। कभी कौस्तुभ मणि निकल रही है जो भगवान विष्णु को अर्पण हुई। भांति भांति के रत्न निकल रहे हैं। इतने में अप्सराएं निकल गई।